बात तय हो गई है। ये जो इनिशियल वहाँ से चीज़ आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो मालदीव और चाइना के ताल्लुकात हैं, आप देखें ना, चाइना का इलेक्शन ही, जो मालदीव का इलेक्शन है वही इंडिया और चाइना के मसले पे हुआ है। और इन्होंने ये भी कहा कि हम अभी इंडियन ट्रूप्स को नहीं निकाल रहे और इसके बदले हम किसी चाइनीज ट्रूप्स को एंटर करने का इरादा नहीं रखते। सारे टूरिस्ट भेजना बंद कर दें तो इनकी इकॉनमी घुटनों पर आ जाएगी। वो मालदीव्स की यूनियन, वो जो देश है मालदीव्स का, उससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अब वो जैसे कहते हैं ना, इन मालदीव के तमाम पॉलिटिशियंस को, प्रेसिडेंट से लेके सारे लोगों को वो जैसे मिर्चें लग गई। जब प्रेसिडेंट मोइज़ू आएंगे इंडिया, लगता तो ये है, COP28 में तो मीटिंग हुई थी उनकी, लेकिन अगर जब वो इंडिया आएंगे तो फिर क्या होगा? क्या उनको इंडिया क्या दे सकता है उसको? तो भारत के खिलाफ वो जो भी डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो, चाहे महातिर मोहम्मद हो, चाहे राजपक्षे हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे मुअज्जो हो। श्रीलंका से भारत ने चीनी सेना को निकाला तो चीन तिलमिलाए हुआ था, क्योंकि श्रीलंका से भारत पर चीनी सेना जासूसी करती थी। अब चीन ने दूसरा चाल चला और मालदीव में भारतीय सेना को निकालकर अपनी सेना वहां रखने की पेशकश की, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना को निकालने से इनकार कर दिया है। आगे की कहानी सुनते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हम अभी इंडियन ट्रूप्स को नहीं निकाल रहे और इसके बदले हम किसी चाइनीज ट्रूप्स को एंटर करने का इरादा नहीं रखते। और मोहम्मद मिज़ू ने अभी वो रिक्वेस्ट बैकफुट पे डाल दी है, यानी अभी उन्होंने उस रिक्वेस्ट, वो 75 ट्रूप्स वाली जो बात है, अभी उन्होंने उसको ना डिस्कस करने का फैसला किया है। भारत का ये कहना है कि ये जितने भी हमारे ट्रूप्स हैं 75 के करीब, ये मैरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए वहां पर तैनात हैं और कुछ एयरक्राफ्ट्स की हिफाजत के लिए जो हमने ही मालदीव्स को दिया। अब चीन इनसे दूर है, भारत बिल्कुल करीब है। अब चीन ने तो इनको टूरिस्ट नहीं भेजने। चाइना बड़ा स्मार्ट मुल्क और चाइनीज़ भी बड़े स्मार्ट हैं। चाइनीज़ ऐसे इलाकों में नहीं जाते टूरिज़म करने जहाँ पे इस्लाम का बोलबाला हो। अब वो जाते हैं, फ़न के लिए जाते हैं, उनको शराब मिले, वो बीचेस में नंगे नहाएं फिरें, मतलब एंजॉय करने के लिए जाते। टूरिज़म काहे की होती है। अब वहाँ पे मालदीव में धीरे धीरे इस्लामाइजेशन बढ़ती चली जा रही है। मैंने अपने दोस्त एम्बेसडर की बात की थी, तब तो सलाफ़ी इस्लाम था। अब वो सऊदियों ने सलाफ़ी इस्लाम, वहाबी इस्लाम की मदद करना टोटल बंद कर दी। अब वो खुद मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे हैं। अब सऊदी तो मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे हैं, ये जो हैं ये अब ना उसमें फंस गए हैं वहाबी इस्लाम में खुद से। अब एक तरफ ये वहाबी इस्लाम में फंस गए, दूसरी तरफ से जो मालदीव के पॉलिटिशियंस हैं इनको चाइना का पैसा नज़र आता है। यानी एक तरफ से ये बड़े पक्के नमाजी परहेजगार मुसलमान हो जाते हैं, दूसरी तरफ से पैसे के चक्कर में भी ये फिर ना एक लम्हे में ख़रीदे जा सकते हैं। वो फ्लिप फ्लॉप है। बाकी अगर हुकूमत प्रेसिडेंट मोइज़ू की चली जाती है तो हो सकता है दूसरी हुकूमत आए वो फिर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ले आए। सो मेरा ख्याल ये है कि चाइनीज़ इमीडिएटली कोशिश करेंगे कि इनको नीचे लगाएं, कर्जा शर्जा दें, एंड देन इनसे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कराती जाएं। आई थिंक देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। इसके मुझे चांस नज़र आते हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या ये प्रेसिडेंट मोइज़ू जो है कोई अपनी कोई नेशनलिज्म, जिंगोइज़म, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं कि ही कैन गेट ए सपोर्ट, और या कि और ही कैन चार्ज पीपल फॉर अनदर 5 years, और इस टर्म के अलावा भी, या कि ही इज़ रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स, और वो आके ये कहे कि हम फिर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। तो भारत के खिलाफ वो जो भी डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो, चाहे महातिर मोहम्मद हो, चाहे राजपक्षे हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे मुअज्जो हो। तो मोदी जी के सर पे महाकाल का वरदान है, तो इसके चलते हुए उनको कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये हमें समझनी चाहिए। तो ठीक है, इनका खेल चलेगा 4-5 दिन, उसके बाद ये भी
खत्म हो जाएगा, मेरा ये विश्वास है। बाकी इस्लामिक ममालिक जितने भी है वो धीरे धीरे से भारत से दोस्ती बढ़ाने का ही कोशिश कर रहे हैं, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो इवन पाकिस्तान में भी प्रो मोदी वॉइसेस इतने बढ़ गए हैं उधर, काश हमें भी मोदी मिलता, काश हमें भी मतलब भारत के साथ रहते थे, भारत से अलग ना हुआ होता तो हम कोई ये मतलब पूछना कि इनके पीछे ये अननोन कौन है। अननोन ज्यादा हो गया आज पाकिस्तान में, हर जगह अननोन बहुत हो रहा है। वो ये अननोन शायद मालदीव्स में भी कुछ ना कुछ काम करेंगे और इनको हम ठिकाने पे। अमेरिकन कैंप की भी यही कोशिशें हैं कि इस रीजन में भारत को मुस्तहकम किया जाए और भारत को वो कैसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अल्टीमेट गोल उनका यही है कि इस रीजन में भी, इन समंदरी पानियों में भी ये चाइना को फ्यूचर में तंग कर सकें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा इंडियन ओशन रीजन में जिस मुल्क का, वो दूसरे मुल्क को उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ये स्ट्रेट ऑफ मलाका और फिर साउथ चाइना सी, ये फ्यूचर में अमेरिका चाइना को तंग करने का इरादा रखता है और इस रीजन में उनका कैप्टन डेफिनेटली इंडिया है। इस हवाले से इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि हमेशा से जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं मालदीव्स की, उन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया है फॉरेन पॉलिसी में, यानी कि हमारे पहले ताल्लुकात का फोकस क्या होगा। जब प्रेसिडेंट मुइज़ू आएंगे इंडिया, लगता तो ये है, COP28 में तो मीटिंग हुई थी उनकी, लेकिन अगर जब वो इंडिया आएंगे तो फिर क्या होगा, क्या उनको इंडिया क्या दे सकता है? ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिया ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, मालदीव्स के अंदर, इनके 3 आइलैंड्स के बीच में जो है वो। सो क्वेश्चन ये आता है, दैट इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज एंड कॉजवे लिंक है, ये वो एक बना रहे हैं वो। इंडिया जो है उनकी नेशनल डिफेंस फोर्स को ट्रेनिंग ये वो कर रहा था। कुछ हेलीकॉप्टर थे मेरे ख्याल है 2, एक वहाँ पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इंडियंस कहते हैं कि ये मेडिकल असिस्टेंस के लिए। मालदीव में 2 राजनीतिक दल है, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और मालदीव प्रोग्रेसिव पार्टी। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी भारत का पक्ष धर रही है, लेकिन उसके जो सबसे बड़े नेता थे वे अभी श्रीलंका में भागकर वहीं पर शरण लिए हुए हैं, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप था। उसी तरह जो मालदीव की दूसरी बड़ी पार्टी है, मालदीव प्रोग्रेसिव पार्टी, उसके भी बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, लेकिन चीन इन पर दाव लगाया था और अब की बार चीन की चाल चल गई। लेकिन जो यह पार्टी है मेओजी, जिसके अभी मालदीव के राष्ट्रपति है, मालदीव प्रोग्रेसिव पार्टी, इसके एक और धड़ा है, जो धड़ा के साथ कहा जा रहा है कि भारत संपर्क में है और जल्दी ही इन राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। भारत मालदीव को नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि भारत के दबाव के चलते जो मेओजी ने घोषणा किया था कि भारत के सैनिकों को वहां से हटाया जाएगा, अब उन्होंने दबाव के चलते ही अपने उस विचार में बदलाव लाया है और भारतीय सेना वहां बनी रहेगी, और साथ ही उन्होंने किसी भी चीनी सेना को वहां लाने से इनकार भी कर दिया है। तो कहा जा रहा है कि यह भारत का कूटनीतिक दबाव अब धीरे धीरे काम कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।